हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड 3D। ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वेक्टर एंड 3D टॉपिक। तो देखो, वेक्टर जो टॉपिक है, वेक्टर एंड 3D दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई के लिए। ठीक है, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में हर साल अराउंड 10% वेटेज रहता है इनका, है ना। वेक्टर 3D दोनों टॉपिक मिला के अराउंड 10% का वेटेज रखता है पेपर में। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं। और मेहनत कितना है अपना, अपन यदि क्लास को फॉलो करते हैं और सीट को यदि अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो इसका प्रॉब्लम एग्जाम में पक्का बन जाएगा अपने से। इसमें बहुत ज्यादा घुमाने वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, है ना। जो अपन पढ़ेंगे उसी टाइप के सिमिलर प्रॉब्लम्स अपने को एग्जाम में मिलते हैं। जैसे कैलकुलस है, अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनमें क्या हो सकता है कि जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इनमें क्या है, प्रॉब्लम को घुमा के रखा जा सकता है। अपना टॉपिक कितना भी अच्छा है बट पीएनसी प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम जो है अपने से हो सकता है ना बने। ठीक है, बट वेक्टर 3D एक ऐसा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और आराम से अपने से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 10% तुम्हारे पक्के आईआईटी में आने चाहिए तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है ना, ये 10% तुम्हारे कंफर्म होने चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 25%, 20 to 25% वो भी तुम्हारे कंफर्म होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक है ये तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। तो वेक्टर एंड 3D शुरू करते हैं अपन। तुमने लोअर क्लासेस में वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, 11th में फिजिक्स में वेक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है तुमने। तो कीपिंग द डेफिनेशन, तो इसमें बहुत सारी कुछ शुरू में अपन डेफिनेशन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसेंस रखो, थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट शुरू करते हैं पहले। तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर है क्या? तो हम बोलते हैं वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड होना चाहिए उस क्वांटिटी का और डायरेक्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी हैविंग क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होगा अपन आगे डिस्कस करेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, वेक्टर है वो, है ना। तो एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं कि वेक्टर क्या है। जैसे डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, उसी रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ठीक है, ये तो क्या मान लो ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी, सो दिस इज क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और मान लो ए से बी डायरेक्ट में ऐसे पॉइंट कर देता हूं, है ना, ये ए से बी में डायरेक्ट ऐसे पॉइंट कर दिया, तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, ये है वेक्टर। तो ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर। ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है ना। ए से बी तक गया, एंड पॉइंट मैटर कर रहे हैं यहाँ पे, ए टू बी गया, है ना, ए टू बी गया, तो ए टू बी में जो डिस्प्लेसमेंट है तो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, ये इसकी डायरेक्शन है वेक्टर की। ठीक है, सो फोर्स एक जैसे अपन बोलते हैं फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। किसी पार्टिकल पे मान लो फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, तो नेट फोर्स डिपेंड करेगा कि वो एंगल क्या है ना। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो। इसके बजाय अपन बोले यदि करंट की बात करें, है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो अपन क्यों लिख रहे हैं। फिजिक्स में तुमने देखा होगा, ये मान लो 4 एम्पियर है, ये मान लो 3 एम्पियर करंट जा रहा है, लेट्स से, तो जो फाइनली इन दोनों का मिलके आउटपुट आने वाला है वो हमेशा 7 एम्पियर होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वायर।
करंट की डायरेक्शन होती है, करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन तो होता है, बट करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। उसका जो एडिशन का जो तरीका है वो स्केलर की तरह एडिशन है, 2 का सम करके 7, हमेशा यही होगा। इट डजेंट मैटर कि वो वायर कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही एंगल के बारे में अपन बोल सकते हैं सेम बात। सो ये दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट ए वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। वेक्टर का ज्योमेट्रिकली अपन बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली वेक्टर क्या है? ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? एक जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन का कुछ हिस्सा होगा वो, ये लाइन का एक लाइन सेगमेंट है, इसका क्या हुआ? कुछ इनिशियल पॉइंट होगा ये, तो इसको अपन बोल देते हैं टेल और इनिशियल पॉइंट। और ये क्या है इसका? हेड या एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो ये ए टू बी डायरेक्टेड है, तो इस वेक्टर को अपन क्या बोल देते हैं? दिस वेक्टर इज ए बी वेक्टर। दिस वेक्टर इज ए बी वेक्टर, है ना। ए टू बी डायरेक्टेड। इसकी डायरेक्शन क्या है? ए से बी की तरफ, है ना, ए से बी की तरफ है। तो डायरेक्शन यहां पे है और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? मान लो ये लेंथ एल है, तो मॉड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए बी विल बी एल। मोड या अपन बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मोड। ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए से बी डायरेक्टेड, इस ए बी वेक्टर का मतलब क्या है? ए से बी डायरेक्टेड। ये साइन क्या है? इस तरीके से अपन इसको, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ए से बी डायरेक्टेड। ऐसे अपन बोलते हैं लेट से, और ये जो डॉट 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 मैंने बनाया इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन ऑफ सपोर्ट। जिस लाइन पे ये वेक्टर बन रहा है दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट, राइट। इसको अपन बोल सकते हैं सेंस ऑफ वेक्टर या डायरेक्शन सेंस ऑफ वेक्टर। दिस लेंथ इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर। वन इज लाइन ऑफ सपोर्ट, अनदर इज डायरेक्शन और अनदर इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट इज लेट्स से बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या है? बी से ए की तरफ डायरेक्टेड। तो बी ए वेक्टर का मतलब क्या है? यहां पे देखो, बी ए वेक्टर का मतलब क्या है? बी से ए की तरफ डायरेक्टेड, दैट इज बी ए वेक्टर। अब बी इसमें क्या है? टेल है इसका, है ना, इनिशियल पॉइंट। ये इसका क्या है? टर्मिनल पॉइंट। लेट्स से मैग्नीट्यूड इज सेम हियर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में डिफरेंस क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से अपन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो कुछ टर्मिनोलॉजी है वेक्टर में, वो अपन डिस्कस करते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी वेक्टर शुरू करने से पहले। लेट्स डिस्कस टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर। टर्मिनोलॉजी, सो फर्स्ट इज जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर अपन किसको बोलेंगे? ठीक है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई ये चीजें, क्विकली अपन डिस्कस कर रहे हैं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का मतलब क्या है? एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, है ना। एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो।
शुरू में कुछ डेफिनेशन है, वो बियर करना पड़ेगा तुम्हारे को, बट इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन बोल सकते हैं डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन अपने को पता नहीं है, सच जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया है ना, तो डायरेक्शन क्या? तो अपन बोल सकते हैं डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी फॉर नल वेक्टर, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? जीरो के ऊपर ऐसे लिख दो, जीरो वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? एनी वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जैसे ए मान लो कोई वेक्टर है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप। क्या बोलते हैं इसको अपन? ए कैप। तो यूनिट वेक्टर इज व्हाट? एनी वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो अपने को किसी डायरेक्शन में लेट से चलना है ना, मान लो अपने को एक ए वेक्टर की डायरेक्शन में चलना है, लेट से 10 यूनिट्स, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि क्या करो, सबसे पहले ए का पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, और फिर अपन क्या करेंगे? 10 ए कैप, तो उसकी डायरेक्शन में चलेंगे अपन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इस तरीके से काफी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिट वेक्टर अपने को क्या बताता है? उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है। थर्ड इज टू वेक्टर्स व्हेन वी कॉल टू वेक्टर्स इक्वल। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है ना, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम क्वांटिटीज। सो इक्वल वेक्टर्स व्हाट? बट मैथ्स में अपन जब भी बात करते हैं, अपन क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ्स में अपन वेक्टर की बात करते हैं, है ना। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, ठीक है। सो इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल if they have same magnitude and direction। दोनों सेम होना चाहिए, तब उनको अपन क्या बोल सकते हैं? इक्वल वेक्टर। जैसे ये दोनों वेक्टर क्या है? ये वेक्टर ए है, मान लो ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल वेक्टर होंगे। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों का, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या है? सेम है, ठीक है। बट ये वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर भी इक्वल वेक्टर नहीं है, जबकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम होना इज नॉट इनफ, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है फ्री वेक्टर्स, है ना। मैथ्स में जितने भी अपन वेक्टर पढ़ने वाले हैं, सब वेक्टर क्या है? फ्री वेक्टर्स है। फ्री वेक्टर का मतलब क्या है ये समझते हैं ना। फ्री वेक्टर्स, देखो फ्री वेक्टर का मतलब क्या है? व्हेन वी ट्रांसलेट ए वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन स्पेस, इट विल नॉट चेंज, है ना, वो चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो इसका जो इफेक्ट है वो नहीं बदलता। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब रोटेट नहीं कर रहे, पैरेलली उसको मान लो, है ना। ये वेक्टर मेरा यहाँ पे है, इस वेक्टर को इसके आगे ले आए पैरेलली हम, है ना, ऊपर ले गए, नीचे ले गए, बस उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे, उसको अपन रोटेट नहीं कर रहे, तो उस वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं? फ्री वेक्टर। यदि एक वेक्टर को अपन एक प्लेस से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं स्पेस में, और उसका कोई चेंज नहीं हो रहा, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। और अपन जो मैथ्स में डील करने वाले हैं वो सारे वेक्टर क्या है? फ्री वेक्टर से, अनटिल अनलेस मेंशन नहीं है। सो मैथ्स में अपनी डीलिंग किससे होगी? फ्री वेक्टर से ही होने वाली है, ठीक है। सो व्हाट वी से, ए वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर if it can be translated
रोटेट नहीं कर रहे हैं। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या, उसको रोटेट नहीं कर रहे हैं अपन, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे अपन बोल सकते हैं क्या कि किसी का डिस्प्लेसमेंट है लेट से 5 मीटर ईस्ट है ना, मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट है, ये साउथ। तो 5 मीटर ईस्ट में ये लिखता हूं, मान लो 5 मीटर ईस्ट है, तो ये मैं मान लो ऊपर लेता हूं, ये भी क्या है 5 मीटर ईस्ट ही है। मैं मान लो यहां बनाता हूं इसको, ये भी क्या है 5 मीटर ईस्ट ही है, राइट, 5 मीटर ईस्ट है ना, ये भी क्या है 5 मीटर ईस्ट ही है। यहां बना दूंगा तो भी क्या है ये 5 मीटर ईस्ट। यदि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपन ने नहीं बदला तो ये वेक्टर सारे क्या है बच्चों, इक्वल वेक्टर्स है। इनको अपन कहीं भी लेके गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसका डायरेक्शन ईस्ट रहना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड 5 रहना चाहिए। तो इसको अपन को क्या बोलते हैं, यदि ऐसा हो रहा है एक वेक्टर के साथ अपन ऐसा कर पा रहे हैं, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आता है अपने पास लोकलाइज्ड वेक्टर। ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस नहीं है सच। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट। यदि अपन ऐसा काम नहीं कर पाए रहे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, इट्स ए लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड इफ इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, इट्स इफेक्ट विल चेंज, है ना। यदि अपन चेंज भी कर दिए, मान लो अपन एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाते हैं तो उसका इफेक्ट बदल जाएगा, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है ना। इफ वी ट्रांसलेट without changing magnitude and direction, without changing magnitude and direction, its effect will change या अपन बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहां पे अप्लाई कर रहे हो उसको, उस पे यदि डिपेंड करता है वो। जैसे फोर्स क्या है, फोर्स अपन बोल सकते हैं फोर्स इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर। कैसे देखो, मान लो ये यहां पे एक, मान लो कुछ मैंने लेट से एक हिंज करके, ठीक है, तो एक मान लो मैं फोर्स यहां लगाता हूं लेट से, ठीक है, एक फोर्स मान लो मैं यहां लगाता हूं, ऐसे लगा रहा हूं मैं फोर्स, है ना, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट होगी। तो सेम फोर्स के साथ मैंने यदि इसके बगल में यहां लगाया और मैंने मान लो उससे दूर वहां लगाया, तो जो रोटेशनल वेलोसिटी मिलने वाली है वो अलग अलग मिलेगी, इनका जो कॉज इफेक्ट आएगा वो अलग अलग आएगा, राइट। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे चीजें डिपेंड करती है। तो ये इनको अपन क्या बोल देते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। अपने मैथ्स में सिर्फ काम के वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर्स, ठीक है। मैथ्स में जितने भी अपन वेक्टर पढ़ने वाले हैं, जो भी अपन अलजेब्रा पूरा पढ़ेंगे वो फ्री वेक्टर्स का अलजेब्रा करेंगे, है ना। अपने को लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में डील नहीं करना है। वी विल कंसिडर फर्दर जो भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, सब जगह अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, अपन वेक्टर को एक फ्री वेक्टर मानते हुए प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ये काफी समझना जरूरी है कि फ्री वेक्टर का मतलब क्या है। फ्री वेक्टर का मतलब क्या है कि मान लो ये वेक्टर यहाँ पे है, ये वेक्टर ऐसा है, इस प्लेन में ऐसा है वेक्टर, ठीक है, तो इस वेक्टर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इस वेक्टर को अपन ऊपर लेके आ सकते हैं, है ना, इस वेक्टर को यहां लेके आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, राइट, है ना। इसके पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं अपन, ऊपर लेके आ गए, इधर लेके आ गए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर, ठीक है। सो ये था फ्री वेक्टर अपने पास। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट।
हाउ टू डिफाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो कोई दो वेक्टर है अपने पास, लेट से ऐसे दो वेक्टर ये दिए हुए हैं, इनके बीच में अपन एंगल कैसे डिफाइन करेंगे। एंगल अपन डिफाइन करते हैं, इनको क्या करो, को इनिशियल वेक्टर बना दो, है ना, इनका जो इनिशियल पॉइंट है सेम कर दो। तो अब जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, 0 से 180 के बीच में जो एंगल बन रहा है, इफ दिस थीटा, है ना, दो एंगल बन सकते थे, ये एक बिगर एंगल जो हो सकता है कि 180 से ज्यादा है, और एक एंगल क्या होगा 180 से कम होगा। तो जो 180 से कम है, 0 से 180 के बीच में है, उस एंगल को अपन बोल सकते हैं एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, बाय जॉइनिंग देयर कोइनिशियल पॉइंट्स द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट थीटा मस्ट लाइज बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, पाई पे क्लोज होगा। 0 का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स 0। तो ये क्या है, 0 एंगल 0। और पाई एंगल का क्या मतलब है, देखो एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर उसके ऑपोजिट है, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या है, पाई एंगल, इन दोनों के बीच में क्या है, 0 है। ठीक है, तो अपन ने पहले ही देखा है कि फ्री वेक्टर्स है, ये सारे क्या है, फ्री वेक्टर्स है। तो इनको अपन है ना इस तरीके से मूव करके, पैरेलली मूव करके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर बना सकते हैं इनको, राइट। कोई इनिशियल वेक्टर बनने के बाद जो एंगल अपने को दिख रहा है, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर को अपन कोलिनियर कब बोलेंगे, है ना। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर को अपन कोलिनियर कब बोलेंगे और कोलिनियर कब बोलेंगे और पैरेलल कब बोलेंगे, इसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि एनी टू वेक्टर्स आर कॉल्ड, है ना। पहली बात तो अपने को यह समझना होगा कि वेक्टर की टर्म्स में कोलिनियरिटी और पैरेलल दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड्स है। कैसे, देखो एक वेक्टर को अपन पैरेलल वेक्टर कब बोलते हैं, इफ दे आर पैरेलल टू लाइन ऑफ सपोर्ट ऑफ ईच अदर। मान लो ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर कब होंगे, ये वाला वेक्टर इसके क्या होना चाहिए, इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट के जितने भी पैरेलल है वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इन सब वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। अब इनको कोलिनियर कैसे बोल पा रहे हैं अपन, है ना। अपने को पता है कि ये क्या है, सारे फ्री वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स को अपन मूव तो कर ही सकते हैं, राइट। तो अपन ने बोला कि एक वेक्टर मान लो ये है और एक वेक्टर मान लो ये है। ठीक है, तो ये वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर ही है ना, ये वेक्टर भी क्या है, पैरेलल वेक्टर। ये सारे वेक्टर, डायरेक्शन डजंट मैटर, लाइन और सपोर्ट के क्या होने चाहिए, सब पैरेलल। तो इनके बीच में ये अपन एंगल की टर्म्स में बात करें तो एंगल या तो 0 होना चाहिए एंगल, या पाई होना चाहिए दो वेक्टर के बीच में, थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल और कोलिनियर। तो कोलिनियर का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। कोलिनियर क्यों बोल पा रहे हैं, ये वेक्टर मान लो A है, ये वेक्टर मान लो B है। ठीक है, इस B को उठा के मैं यहां रख सकता हूं, क्या बोलो, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो अपन ने बोला कि ये बोलना और ये बोलना दोनों क्या है, सेम है ना। फ्री वेक्टर है, कहीं भी अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते, राइट। तो ये दोनों वेक्टर को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, हेंस ये क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी और पैरेलल दोनों बातें सेम है इन टर्म्स ऑफ फ्री वेक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सेम डायरेक्शन वालों को अपन क्या बोल देते हैं, लाइक वेक्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स। पैरेलल में ये दो अलग अलग हैं और
डायरेक्शन यदि ऑपोजिट है तो इनको अपन बात क्या बोल देते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है, पैरेलल वेक्टर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, उनको अपन बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उनको अपन क्या बोल देते हैं, लाइक वेक्टर। ये टर्म्स कहीं यूज होती है तो अपने काम आ जाएगी। तो अपन ने ये समझ लिया कि पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर आर सेम इन टर्म्स ऑफ फ्री वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब सबको समझ में आता है कि यार एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में। बट वेक्टर की टर्म्स में अपन यदि बात करें तो वेक्टर्स तो क्या है, फ्री वेक्टर्स। वेक्टर क्या है, सारे फ्री वेक्टर्स हैं। तो अपन ने बोला कि यदि प्लेन के बाहर भी हुआ, ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, टू वेक्टर्स और थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ their line of support is parallel to some plane, है ना। ऐसा एक प्लेन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके पैरेलल हो उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट। क्लियर है? तो वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर if there exists a plane या there exists a plane which is parallel to line of support of each vector। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो समझना बात को। यहां पे मान लो अपने पास लेट से एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये अंदर है, मान लो एक वेक्टर ये है। ये सारे वेक्टर तो एक प्लेन में है तो ये तो प्लेनर है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बट जो प्लेन के बाहर है और इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब इसका जो लाइन ऑफ सपोर्ट है ना वो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। मतलब इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस लाइन के भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो कोई भी वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है, वो अपन बोल रहे हैं कि उस वेक्टर को अपन क्या ले जा सकते हैं, प्लेन के अंदर लेके जा सकते हैं, तो वो कोप्लेनर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अपन बोलते हैं फ्री वेक्टर है तो वो पैरेलल वेक्टर भी क्या होगा, अल्टीमेटली क्या है, ये फ्री वेक्टर है उस प्लेन में चला जाएगा। बट मान लो वेक्टर ऐसा है कुछ, वो इसके पैरेलल नहीं है, तो अब ये कोप्लेनर नहीं हो सकता। ऐसा कोई है ना, ऐसा प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस मान लो ये इन सब वेक्टर के प्लेन में है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको अपन लेके जाएंगे तो इसका एक पॉइंट ही उसके अंदर आएगा, पूरा प्लेन के अंदर नहीं जाएगा। राइट, तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, कोप्लेनर। तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कोप्लेनरिटी की। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन कैसे करेंगे, एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन की। व्हाट इज एडिशन, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर अपने पास दिए हुए ए और बी, उनको ऐड कैसे करेंगे, तुमने ये पढ़ा होगा, है ना। ऑब्वियसली सब लोगों ने फिजिक्स में इसको जम के पढ़ा हुआ है, तो क्विकली अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, यदि दो वेक्टर मेरे पास ऐसे पड़े हैं, इनको यदि ऐड करना है मेरे को, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, व्हाट वी विल डू इज, इनको इस तरीके से जमाएंगे कि एक वेक्टर मेरा ऐसा है, ठीक है, और एक वेक्टर मेरे पास ऐसा है। तो एक जहां पे एंड हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट, वहां से दूसरे वेक्टर का क्या रख देंगे, इनिशियल पॉइंट, और ये टर्मिनल पॉइंट। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा रहे हैं अपन वाया दिस पाथ। ठीक है, तो अपने को पता है कि वेक्टर में इट डजंट मैटर
कि तुम किस पाथ से जा रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। वेक्टर में क्या मैटर करता है कि फाइनली इनिशियली तुम कहां से शुरू किए और एंड में कहां पे पहुंचे। तो अपन ने बोला कि a प्लस बी जो भी है दैट विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर। इसको मान लो यदि मैं c नाम दे देता हूं, तो ये मान लो a है, ये b है, ये मान लो c है, ठीक है। तो अपन यहां पे बोलेंगे b प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, c वेक्टर। या अपन बोल सकते हैं कि ab प्लस bc इज इक्वल टू क्या होगा, ac वेक्टर, है ना। a से b गए, फिर b से c गए, तो डायरेक्टली अपन a टू c चले जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। सो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड को मैच करते हुए, इसका टर्मिनल एंड और इसका इनिशियल एंड, इस तरीके से अपन ने रख के यदि बनाया तो थर्ड साइड विल बी दी रिजल्टेंट। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। सेकेंड, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, देखो अपन क्या बोलते हैं, यदि पैरेललोग्राम की दो साइड्स ए और बी है, ठीक है, सॉरी दो साइड है अपने पास, दो साइड है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं ए और बी। तो अपन ने बोला कि इन को इनिशियल वेक्टर को मानते हुए अपन ने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, वेयर ए इज पैरेलल टू दिस एंड बी इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि जो इसका डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। दिस इज थ्योरी, है ना। ये होगा a प्लस बी वेक्टर। कैसे, देखो ट्राइंगल लो ही है और कुछ नहीं। b को मैंने क्या किया, b को उठा के मान लो मैंने यहां रख दिया, ठीक है भाई। b वो है, b क्या है, फ्री वेक्टर है, b को उठा के मैं यहां रख सकता हूं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये ट्राइंगल लो ही तो है। a प्लस बी विल बी इक्वल टू वोट ए सी होगा। तो ये भी वही है, ए बी प्लस बी सी बराबर हो रहा है किससे, है ना। यहां पे बीच के पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ए से सी जा रहे हो तुम, एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट और उसका इनिशियल पॉइंट यदि सेम है तो डायरेक्टली वी कैन गो फ्रॉम ए टू सी, दैट इज वेक्टर। यही वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन है। तो यहां से अपन ये भी बोल सकते थे, ए को इधर शिफ्ट कर देते तो बी प्लस ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ए सी। दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये था एडिशन। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन में अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन को निकालना है लेट से a माइनस बी, a माइनस बी निकालना है, तो ये है मान लो a, ये है मान लो b, ठीक है। तो माइनस बी क्या होगा, दिस विल बी माइनस बी। भाई वेक्टर तो सेम होगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, b यदि इधर है तो माइनस बी की डायरेक्शन उसके जस्ट क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, ठीक है। तो ये बच्चों है माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, माइनस बी को अपन पैरेलली यहां शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो माइनस बी, इफ दिस इज माइनस बी तो ये भी क्या है, माइनस बी है, बोलो, है ना। तो a माइनस बी, तो ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या बन जाएगा, a माइनस बी। समझ में आ रही है क्या बात। और अब इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि ये बेसिकली है क्या, a प्लस बी, तो मैंने ये बना दिया था, वन डायगोनल इज a प्लस बी और अनदर डायगोनल। अब ये जो a माइनस बी है ना, बेसिकली ये वाला डायगोनल है, तो उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल तो बन जाता है a प्लस बी और दूसरा डायगोनल बन जाता है बच्चों a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। डायरेक्शन किस साइड में रहती है अपने को ये समझना चाहिए। a माइनस बी की डायरेक्शन a की तरफ रहेगी, a माइनस बी की डायरेक्शन किसकी तरफ रहने वाली है, a की तरफ रहने वाली है, ठीक है। सो दिस विल बी a माइनस बी, दिस विल बी a प्लस बी। तो ये था अपने पास एडिशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलीगन लो, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लो। तो अपन क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी पॉलीगन है, लेट से ऐसे a b c d e
एफ, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, सी डी वैक्टर का मतलब क्या है, सी से डी को डायरेक्टेड, प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर, है ना। अपन घूम के इस प्लेस पे गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अपन इतना घूम के जा रहे हैं, या अपन बोलते हैं कि इसको डायरेक्टली पहुंच जाओ वहां से वहां तक, ए से एफ डायरेक्टली पहुंच जाओ, तो दोनों क्या होंगे, सेम। तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। अपन बोलेंगे कि ट्राइंगल लॉ को ये लगा दो, पहले ए बी प्लस बी सी विल बी ए सी, फिर ए सी प्लस सी डी विल बी ए डी, फिर ए डी प्लस ए डी प्लस डी विल बी ए ई, फिर ए ई प्लस ई एफ विल बी ए एफ। तो ट्राइंगल लॉ का अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन है ये। तो डायरेक्टली अपन इस बात को लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, एडिशन में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर अपने को दिए हुए, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फिजिक्स में अपन देख चुके हैं, क्विकली अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक वेक्टर है मान लो ए, दूसरा वेक्टर है ऐसा मान लो बी, ठीक है। इन दोनों का अपने को मान लो निकालना है रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये होता है रिजल्टेंट, राइट। इसका जो मोड होगा अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, मोड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल मान लो ये वाला थीटा है, गिवन है अपने को, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, लेट्स अपने को ये दिया हुआ है, दिस इज थीटा। तो इसकी टर्म्स में, मोड ए और मोड बी की टर्म्स में अपने को क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो अपन ने बोला कि ये एंगल क्या होगा, वो थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो दिस विल बी पाई माइनस थीटा। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अपन को निकालना है मोड ऑफ ए प्लस बी। तो इस ट्राइंगल ए बी सी की यदि बात करें, एबीसी ट्राइंगल में अपन कोसाइन रूल लगा रहे हैं ना, कोसाइन रूल इन ट्राइंगल एबीसी, कोसाइन रूल लगाया इस बी एंगल पे, तो अपन बोल सकते हैं कि कोस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इसकी लेंथ, ठीक है, अपॉन टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यही होगा। तो ये क्या आ गया, देखो अपने पास माइनस कोस थीटा या टू मोड ए मोड बी माइनस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस, है ना, मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक है। मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर आ गया, मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड ए मोड बी कोस ऑफ थीटा। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, देखो a प्लस बी का मोड का होल स्क्वायर या इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी कोसाइन ऑफ थीटा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट ए प्लस बी का मोड का फॉर्मूला निकालना है, ए प्लस बी का मोड निकालना है, तो इसका अपन यूज करते हैं। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, मोड ए चाहिए, मोड बी चाहिए और एंगल बिटवीन देम चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू, या मोड ऑफ ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कोस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, दैट इज 1, सो दैट विल बी मोड ए प्लस मोड बी, और वो होगा कब, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो उन पे क्या होगा, उनका रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम, है ना। दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या होगा, रिजल्टेंट उनका मैक्सिमम आएगा। ऐसे ही सिमिलरली यदि ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट लग जाए, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू पाई एंड कोस थीटा विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। सो दिस इज द सिनारियो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बाय ये स्केलर क्वांटिटी। तो एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ने वाला है एक वेक्टर पे, अपन बोलेंगे कि डिफरेंस क्या होगा। मान लो ये ए वेक्टर है, 2 टाइम्स ए किया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ डबल हो जाएगी और डायरेक्शन विल रिमेन सेम। -2 किया तो 2a किया तो क्या होगा, -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और लैम्डा टाइम्स मोड ऑफ लैम्डा टाइम्स इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इंटू ए विल बी इक्वल टू, यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी विल बी इक्वल टू मोड ऑफ लैम्डा इंटू मोड ऑफ ए। मोड ऑफ लैम्डा बेसिकली पॉजिटिव, ये तो इसका क्या हो गया मोड। और डायरेक्शन अपन बोलेंगे कि डायरेक्शन विल डिपेंड ऑन व्हाट, विल डिपेंड ऑन lambda. If lambda is positive तो डायरेक्शन विल बी सेम, if lambda is equal to negative then डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, है ना, ये अपन जानते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना, हाउ वी डिफाइन पोजीशन वेक्टर। यहां से चीजें शुरू होगी बच्चों कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि एक 3D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। वहीं से आता है पोजीशन वेक्टर। 3D में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अपन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लो ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। यदि ये 2D होता तो इसी प्लेन में अपन बात करते, और किसी पॉइंट की यदि बात करें तो किसी पॉइंट का, ये तो ये पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई, उस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये जो ओपी वेक्टर बन रहा है ना, इस ओपी वेक्टर को अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट P। ये अपन बात कर रहे हैं 2D में, ठीक है। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि मोड ऑफ OP इस केस में क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपन जानते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये x है y है। अपन बोलेंगे कि x एक्सिस की डायरेक्शन में अपन क्या चले, x चले, और y एक्सिस की डायरेक्शन में अपन क्या चले, y चले। और इस OP वेक्टर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। क्या लिखते हैं अपन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अपन बोलेंगे कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपन कितना चले, एक्स, है ना, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अपन कितना चले, वाई, वाई जे कैप। तो दिस ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इसका इनिशिएट कहां से हो रहा है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये बात करी अपन ने 2D की। अब अपन आते हैं 3D में। 3D में क्या होगा, देखो समझना इसको अच्छे से, 3D में क्या होने वाला है। पहली बात तो 3D में कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाया जाता है उसको समझते हैं। एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, तो 3D में अपन बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल से एक्स क्रॉस वाई करो, तो जो एक्सिस मिलने वाला है उस डायरेक्शन में हमेशा जेड लेते हैं अपन, ठीक है। रूल्स फॉलो यदि सारे करवाने आगे अपन जो भी पढ़ेंगे उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक्स क्रॉस वाई करने पे जो डायरेक्शन मिलने वाली है उसको अपन क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ये सब आगे अपन करने वाले हैं तो वो सब रूल तभी फॉलो करेंगे। तो ये अपने को क्या मिल गया, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स क्रॉस वाई से जो डायरेक्शन मिलेगी दैट विल ऑलवेज बी जेड एक्सिस। तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इस तरीके से यदि अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया तो जो रूल्स अपन ने डिफाइन किए वो सारे फॉलो करेंगे, है ना। वी कैन टेक इन नेगेटिव डायरेक्शन, बट कुछ जगह फिर सारे रूल्स में अपना नेगेटिव आने लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज स्टैंडर्ड,
शुरू करते हैं अब किसी पॉइंट को यहाँ पे यदि अपने को रेफर करना है, तो पॉइंट यदि अपने को बनाना है, लेट से एक्स एक्सिस में अपन एक्स चले, ठीक बात, वाई एक्सिस में अपन वाई चले, और जेड एक्सिस में मान लो अपन जेड चले। इसका मतलब क्या है ना, अपन क्या चले, जेड चले जेड एक्सिस में। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनता मेरे से, तो देखो कोशिश कर रहे हैं। तो अपन ने बोला कि इस पॉइंट को यदि इस पॉइंट से मिलाया अपन ने, ये है पी वेक्टर, तो इसमें क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस में मैंने क्या चला, एक्स चला, और वाई एक्सिस में मैं क्या चला, वाई चला, और ये क्या है, जेड एक्सिस, है ना। समझ पा रहे हो कि ये पॉइंट पी है वो इस प्लेन के बाहर है, यहाँ पे फील कर पा रहे हो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस क्या है, ये प्लेन बाहर आता हुआ है, ये वाला जो एक्सिस है ये बाहर आता हुआ है, तो ये है अपना जेड एक्सिस, है ना, एक्स वाई, और ये इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है, सॉरी ये जो लाइन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये अपना जेड एक्सिस है। तो ये जो क्यूबॉइड निकल रहा है ये बाहर है, और ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट इस प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो अपन ने बोला एक्स वाई ऐसे चले, और अब जेड किधर चलना है, ये पॉइंट इतना आगे इधर, तो अब ये पॉइंट इसको यहां से मिलाएंगे। तो दिस इज ओपी वेक्टर, एक्स चले, वाई चले, जेड चले। समझ में आ रही है क्या बात, है ना, आई होप चीजें समझ में आई होगी। तो ये विजुलाइज करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो P वेक्टर है ना, यहाँ पे जो P पॉइंट है वो इस प्लेन के आउटसाइड है, ठीक है। तो O को अपन ऐसे मिला रहे हैं इस तरीके से OP, ठीक है। तो OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर की बात करें तो OP वेक्टर क्या है, X डायरेक्शन में I चले, Y डायरेक्शन में J चले, और Z डायरेक्शन में अपन K चले, तो X I K प्लस Y J K प्लस Z K K। और ओपी वेक्टर है क्या, ओ को पी से मिलाने वाला जो वेक्टर है दैट इज ओपी वेक्टर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पी, है ना, पी की तरफ डायरेक्टेड है, ओ उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ओपी वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पी का, है ना। इसको हम बोलते हैं दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी की बात करते हैं तो पॉइंट पी तो क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, ओपी वेक्टर की बात करें, है ना, पी इज ए पॉइंट, ओपी। कई बार इसको अपन डायरेक्टली पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो भी चलता है, डायरेक्टली पी से भी इसको डिनोट करते हैं ना, डायरेक्टली पी से, तो वो भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोटेशंस है। तो अपन बात करते हैं कि ओपी का मोड कैसे निकालेंगे, राइट। जैसे अपन ने यहां पे निकाला है, अपन ने क्या किया, यहां गए, तो इसको इस तरीके से देखो, लेट से मैं एक्स एक्सिस में एक्स गया, जेड एक्सिस में मान लो मैं गया जेड, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ क्या मिलने वाली है, ये वाला इसका जो डायगोनल है ओ, ये मान लेते हैं पी डैश, तो ओ पी डैश क्या मिलने वाला, ओ पी डैश विल बी अंडर रूट ऑफ, ओपी निकालना था मेरे को, मैं ओपी डैश निकाल रहा हूं, ओपी डैश की लेंथ क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, समझना बात को, ये इस प्लेन में है, ये वाली जो लाइन है ना पी पी डैश, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल बनने वाला है दिस इज नथिंग बट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो। तो यदि अपन ओ से पी पे जाए तो पहले ये अपन बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये लाइन ऐसा है इसके परपेंडिकुलर, तो दिस लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ओपी विल बी ओपी डैश स्क्वायर प्लस पी पी डैश स्क्वायर। 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा इस चीज को अपन को, ठीक है ना। ये क्यूबॉइड बन रहा है एक तरीके से, तो क्यूबॉइड की ये वाली जो लेंथ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो, है ना। तो ओपी डैश का स्क्वायर प्लस पीपी डैश का स्क्वायर, ओपी डैश स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पीपी डैश इज नथिंग बट वाई स्क्वायर। तो ओपी वेक्टर का मोड बड़ा सुंदर सा आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने को अब याद ये चीज रखनी है कि ओपी का मोड क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो ऑलरेडी अपने को पता है ना, ये फिजिक्स में अपन ने इनफाइनाइट टाइम यूज कर लिया है, ठीक है। पर फिर भी कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब अपने को जानना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप पोजीशन वेक्टर इज क्लियर। अब इस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से कोई भी एक वेक्टर को कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे,
तो अपन बात करते हैं कि कोई भी दो पोजीशन वेक्टर किसी के दिए हुए अपने को ए वेक्टर, ये मान लो बी वेक्टर है, ये है ओरिजिन। तो यदि ए बी वेक्टर को अपने को लिखना है तो ए बी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, समझना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, या इसको अपन बोल सकते हैं कि बी माइनस ए बी क्या है, बी माइनस ए, और बी यहां पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये एक लिखने का तरीका है, समझ में आ रही है क्या बात। कई बार ए बी वेक्टर को तुमने देखा हो कि बी माइनस ए लिखते हैं, उस बी माइनस ए का मतलब क्या है, ओ बी इज पोजीशन वेक्टर, ओ इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये कहां से आ रहा है इसको समझते हैं। अपन ने क्या बोला, ट्राइंगल लो लगा देते हैं इसमें, है ना। ट्राइंगल लो लगाया तो मैंने क्या बोला, ओ बी सॉरी ओ ए प्लस ए बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ओ ए प्लस ए बी। तो मैं ओ से कहां पे जा रहा हूं, बी पे जा रहा हूं, शुड बी इक्वल टू व्हाट, ओ टू बी जाऊंगा मैं सीधा। तो यहां से ए बी वेक्टर देखो क्या आ रहा है, ए बी वेक्टर विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। समझ में आ रही है क्या बात, बोलो सही बात, ओ बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अपने को याद क्या रखना है कि ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, बी माइनस ए, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, बी माइनस ए। ऐसे ही सिमिलरली बी ए वेक्टर का मतलब क्या है, ए माइनस बी, या ओ ए माइनस ओ बी। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर है पॉइंट। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स, ठीक है। सो लेट्स डू फ्यू प्रॉब्लम्स। So let's discuss few problems here. Find a vector of magnitude 10 units in the direction of I plus 2j plus 3k, ठीक है। इस डायरेक्शन में अपने को क्या निकालना है, एक वेक्टर निकालना है 10 यूनिट्स का। तो अपन ने क्या बोला कि ये डायरेक्शन जो भी है इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो एनी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन ऑफ 10 यूनिट्स विल बी, मान लो वेक्टर बी है, तो b किस टाइप का होगा, 10 इंटू ए कैप। ये वेक्टर मान लो a है, तो b वेक्टर विल बी 10 इंटू, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लेते हैं i प्लस 2j प्लस 3k, a अपॉन मोड ऑफ a, मोड ऑफ a इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अपने को क्या दिया हुआ है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर दी फॉलोइंग केसेस। ए मान लो ये है, बी मान लो 4 है, तो ए प्लस बी क्या आ रहा है 10। तो इसका मतलब एंगल क्या है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगी तो होगा, तभी 6 प्लस 4 10 आ सकता है। मैक्सिमम वैल्यू तभी अचीव करेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 10। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं थीटा शुड बी 0, फॉर्मूले से भी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट में 6 माइनस 4 के इक्वल है ये, इसका मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई। इस केस में दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इस केस में दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस केस में अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो मोड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर विल बी मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। मोड ए का स्क्वायर इज 36, मोड ए प्लस बी का स्क्वायर है 25 प्लस मोड बी का स्क्वायर इज 16 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या आ रहा है 9, तो ये बच जाएगा अपने पास 27 बच जाएगा क्या, बोलो, माइनस ऑफ 27, ठीक है। इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ रहा है -9/16 कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है -9/16, ठीक है। तो इसका मतलब
ये जो भी थीटा है वो क्या है, ऑब्ट्यूस है ना, दिस इज कोस इनवर्स माइनस 9/16। तो थीटा को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स माइनस ऑफ 9/16। कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, तो आंसर सही आएगा। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, मोड ए इज इक्वल टू 4, मोड बी इज इक्वल टू 4 एंड मोड ऑफ ए प्लस बी इज ऑल्सो 4, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। एंगल निकाल सकते हैं, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस। तो सबसे पहले तो एंगल निकाल लेंगे अपन। सो मोड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर विच इज 16 इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड ए मोड बी इंटू कोस ऑफ थीटा। यही है अपने पास, मोड ए प्लस बी का स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। तो देखो बचा क्या है यहाँ पे, -16 अपॉन 2 इंटू 16 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ रहा है, माइनस ऑफ हाफ। इसका मतलब थीटा क्या आएगा, कोस थीटा माइनस हाफ, तो थीटा विल बी 120 डिग्री। तो एंगल दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, 2π/3। अब अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो अपने को निकालना है मोड ऑफ ए माइनस बी। तो मोड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, ए और बी के बीच में तो अपने को एंगल पता है क्या, ए और बी के बीच में एंगल क्या है, ए और बी के बीच में एंगल है 120 डिग्री, राइट। तो ए माइनस बी का मोड, तो बी एक तरीके से अपने पास क्या आ गया, ए माइनस बी का मोड। अब थीटा चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। थीटा क्या होगा, देखो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, लेट से ए और बी के बीच में एंगल लेट से थीटा है। तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। बोल सकते हैं क्या, बोलो। तो यही है, ए और बी के बीच में एंगल यदि 120 डिग्री है, तो ए माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा कोस 60 डिग्री होगा। तो होगा 2 इंटू मोड ए इंटू मोड बी इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। तो आंसर विल बी, इसका अंडर रूट निकालना है अपने को, मोड ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कोस 60 डिग्री इज हाफ, अंडर रूट ऑफ 48 मतलब 4√3। दिस विल बी द आंसर। तो ये अपने पास आ रही है चीजें। सो नेक्स्ट है अपने पास दिस टू प्रॉब्लम्स। इफ ABCD इज ए पेंटागन देन प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस इज 2AC, राइट। ये अपने को प्रूफ करना है। तो एक पेंटागन दिया हुआ अपने को, ABCDE, ठीक है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, दिस इज इक्वल टू 2AC। तो अपने को क्या देखना है, देखो यहां पे AB प्लस BC, इन दोनों का सम क्या होगा, AB प्लस BC। तो यही अपने को मैच करना है बेसिकली, कि मिड के जो पॉइंट्स है उनका कोई मतलब नहीं है, इसका एंड पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट यदि सेम है तो वी कैन डायरेक्टली राइट AC, ठीक है। ट्राइंगल से बोल सकते हैं अपन। दूसरा अपन ने बोला AE प्लस ED प्लस DC, तो यही लिखा हुआ है AE प्लस ED प्लस DC। तो AE प्लस ED प्लस DC विल बी इक्वल टू वोट AC। दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2AC, है ना, दिस प्लस दिस। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। तो सिंपल सा जस्ट बेसिक पे है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो अप्रोच करते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, इन ए रेगुलर हेक्सागन ABCDE where AB is equal to A, BC is equal to B, then represent the vectors AC, DE, CF, AF, CE in terms of A and B, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं देखो।
लेट्स से ये रेगुलर हेक्सागन बन गया है ना। तो इसमें देखो ये मान लो ए है, बी सी डी ई एफ, तो ए बी वेक्टर अपने को गिवन है, ए बी वेक्टर इज ए, तो ये वेक्टर अपने को क्या दिया हुआ है, ए, ठीक है। ए बी वेक्टर का मतलब ए से बी को डायरेक्टेड, बी सी वेक्टर इज बी, ये वेक्टर भी अपने को दिया हुआ है बी, ये रेगुलर हेक्सागन है, राइट। तो ऐसा होगा इसमें, ये सेंटर पे ऐसे मिल रहे होंगे ना, हर एक ये ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा यदि रेगुलर हेक्सागन है तो। अब अपन बात करते हैं, देन रिप्रेजेंट द वेक्टर ए सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो ए सी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं अपन, ए बी प्लस बी सी इज ए सी, तो ए सी विल बी ए प्लस बी, ठीक है। सेकेंड अपन बात करते हैं डीई, डीई को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो अपन देखते हैं कि ये यदि ए है तो ये इसके पैरेलल वेक्टर है, बोलो, तो ए बी वेक्टर इधर है, इसकी लेंथ तो सेम ही होगी। यदि डी टू ई बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस ए वेक्टर बोल सकते हैं, बोलो, ये इसके पैरेलल है और लेंथ क्या है, रेगुलर हेक्सागन है तो सेम ही है, तो पैरेलल वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डी विल बी व्हाट, माइनस ऑफ ए। थर्ड, ये बी वेक्टर है तो सी एफ निकालना है, सी एफ। तो अपन बात कर रहे हैं किस वेक्टर की, देखो इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, सी एफ वेक्टर। तो सी एफ वेक्टर, मैंने तो ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बनाया है, तो सी एफ वेक्टर क्या होगा बच्चों, सी एफ वेक्टर विल बी पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल ही होगा वो, है ना, ये ऐसा कुछ होगा, ए बी के पैरेलल ही होगा। ये अपन सही से डायग्राम बनाएंगे तो ये बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, यदि वो नहीं ऑब्जर्व हो पा रहा तो अपन ऐसे इसको देख सकते हैं, ये सारे क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो ये यदि इसके पैरेलल हुआ, इसका मतलब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो मतलब ये क्या हो गया, 180, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो ये दोनों लाइन सी एफ एक तरीके से क्या इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो यहाँ से अपन बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल 60 है और ये एंगल भी क्या है यहाँ पे 60, तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। ये समझ में आ गया है ना, बहुत आराम से अपन ये बात प्रूफ कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है, रही बात मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड अपन बोल सकते हैं कि ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बोलो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। मान लो इसका मैग्नीट्यूड है लैम्डा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड लैम्डा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, लैम्डा। तो यदि अपन बात करें किसकी, सी एफ की, तो सी एफ फैक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, सी से एफ को डायरेक्टेड, तो सी से एफ ए का कितना, डबल, तो सी एफ विल बी -2a। फोर्थ, ए एफ, तो देखो ए एफ कैसे निकालेंगे, ए एफ को अपन निकाल सकते हैं ए सी प्लस सी एफ। कैसे निकाल सकते हैं, ए एफ इज नथिंग बट, ए एफ को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ। निकाल चुके हैं क्या अपन, ए बी क्या है, ए बी इज ए वेक्टर, बी सी इज बी वेक्टर, प्लस सी एफ क्या है, -2a, तो ये क्या आ गया, देखो b - a। समझ में आ रही की बात। अब इसको करने का दूसरा तरीका देखो, ए एफ वेक्टर निकालना था, मैंने बोला कि इसको इधर ले गए अपन, ए -a वेक्टर मैंने ऐसे ही लिखा, -a वेक्टर, ये वेक्टर जो होगा ना, ये वेक्टर पैरेलल होगा b के, ये दोनों वेक्टर होंगे सेम, तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि -a प्लस b करने से क्या मिल जाएगा, ए एफ। जस्ट थॉट प्रोसेस, -a प्लस b करने से किस पे चले जाएंगे अपन, f पे, ठीक है। दिस इज ए एफ, रेस्ट बचता है सीई, तो सीई क्या होगा, देखो सीई है ना, सीई क्या होगा, सीई भी देख लेते हैं। अपन बात करते हैं सीई के लिए, सीई सी वेक्टर यदि निकालना है अपने को, तो एक ट्राइंगल पकड़ो, है ना, जो इसके काम का है, तो डी सी यदि मिल जाए तो अपना काम हो जाए,
डी सी मिल सकता है बिल्कुल। ये बाकी वेक्टर यदि ए है तो यदि सी अपने को निकालना है, ए सी अपन निकाल चुके हैं, ए ही यदि निकल जाएगा तो भी काम हो जाएगा अपना, तब भी चीज़ें बन जाएगी। ए एफ निकाल चुके हैं अपन, वहाँ से भी हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, सी को निकालने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। डी सी निकाल लो, डी सी विल बी वॉट, माइनस ऑफ ए एफ, तो ये डी सी विल बी, सी डी लिख लेता हूँ इसको, सी डी प्लस डी, ये दोनों निकाल चुके हैं। सी डी क्या होगा, माइनस ऑफ ए एफ, तो ये क्या है अपने पास, बी माइनस ए, तो ए है ये, यदि बी माइनस ए है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये है ना ए एफ के पैरेलल है सी डी, तो ये भी क्या होगा बच्चों, बी माइनस ए। समझ में आ रही है के बाद, तो बी माइनस ए प्लस माइनस ए विल बी सी ई, सी विल बी इक्वल टू वॉट, बी माइनस ए प्लस माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस टू ए, ठीक है, बी माइनस टू ए। सो दिस वाज इट। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी, थोड़ा सा वेक्टर का फील आया होगा, है ना। दिस टॉपिक वाज, है ना, टूडेज लेक्चर वाज बेसिकली मोर ऑफ थ्योरी पार्ट, है ना। नेक्स्ट क्लास से अपन प्रॉब्लम्स पार्ट पे ज़्यादा और फोकस करेंगे। थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट पार्ट इज अपने को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद अपन क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वेक्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पे अपना फोकस होना चाहिए, थ्योरेटिकली अपन बहुत क्लियर होने चाहिए कि कौन सी बात को अपन क्या बोलेंगे, राइट। टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर और 3D पे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं बिल्कुल, है ना। जो जो क्लास में होगा उसी टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, बाकी में ऐसा नहीं होता, है ना। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।